नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मुद्दे में आज बात होगी डेंगू की, जिसको लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा अभियान छेड़ दिया गया। बढ़ चढ़कर तमाम नेताओं ने उसमें हिस्सा भी लिया। लेकिन क्या इस अभियान के बाद डेंगू पर रोकथाम हो पाएगी? ये जो मौसमी बीमारियां हैं, इसको लेकर हम कितने तैयार हैं? सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भर में इस साल अब तक डेंगू से संक्रमितों का आंकड़ा 2600 के पार जा चुका है। अकेले सितंबर महीने में ही 1200 से ज्यादा मरीज मिले हैं। डेंगू से निपटने के लिए आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए डेंगू से जंग जनता के संग अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के नेहरू नगर से किया। इस दौरान उन्होंने फॉगिंग मशीन हाथ में लेते हुए खुद मोर्चा संभाला और धुएं का छिड़काव किया। सीएम शिवराज ने कहा कि आज डेंगू का प्रकोप बढ़ा है, लेकिन हम सजग रहेंगे तो इनसे भी निपट लेंगे। डेंगू से जंग जनता के संग। मध्य प्रदेश में हर संकट का मुकाबला जनता के सहयोग से सरकार कर रही है। जैसे कोरोना को नियंत्रित किया, वैसे ही डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है। अगर घर में डेंगू का लार्वा पनपने से रोकना है तो कूलर का पानी बदलना पड़ेगा। किसी बर्तन में पानी रखा है तो वो भी खाली करना पड़ेगा। उसमें लार्वा मारने की दवाई या मछली डालनी पड़ेगी। नगर निगम और सरकार अपने काम करेगी, लेकिन घरों में तो जनता को सहयोग देना होगा। और इसलिए ये अभियान हमने चलाया, डेंगू से जंग जनता के संग, ताकि जनता के साथ मिलकर हम डेंगू को समाप्त कर सकें। अभियान के शुरुआत के समय सीएम के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। हमारा नगरीय प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि डेंगू का लार्वा कहीं ना हो, परंतु उसके साथ साथ जन जागरण भी अपने आसपास अपने मोहल्ले में यदि इस तरह का कहीं पानी इकट्ठा है जहां डेंगू के लार्वा होने का अंदेशा है, उसको साफ करेगा। और इसके पीछे का उद्देश्य है कि जन जागरण हो। कोरोना का कहर सबने देखा, लेकिन डेंगू को भी नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि खुद इंदौर कलेक्टर भी डेंगू को कहीं ना कहीं कोरोना से ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। कई बॉडी में डेंगू भी, जैसे कोविड कई लोगों में बड़ा निगेटिवली इफेक्ट करता है, वैसे डेंगू भी इफेक्ट करता है और इसमें फैटल भी रहता है डेंगू। कई मामलों में डेंगू कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसकी जागरूकता बहुत आवश्यक है लोगों में। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश की जनता को राहत देते हुए डेंगू और चिकनगुनिया का इलाज भी आयुष्मान योजना में शामिल करने और हर जिला अस्पताल में डेंगू के लिए 10 बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए थे। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। और शहरियार खान हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अभिजीत जी आपके साथ। क्या थोड़ी सी देर हो गई इस अभियान को शुरू करने में मध्य प्रदेश में, क्योंकि नुकसान हो चुका है, 2500 के पार मामले खासकर डेंगू के पहुंच चुके हैं। ये सजगता थोड़ी पहले दिखाई देती तो हम शायद मामलों को रोक देते, लोगों को और ज्यादा जागरूक कर देते। आपको ऐसा लगता है? जब से भी दिखाई गई है और जिसने इस पर सजगता दिखाई है, बल्कि उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने कहीं ना कहीं इस मामले के ऊपर गंभीरता से देखा और सोचा। जरूरी बात यह है कि आज की तारीख में हम हर कोई को जागरूक करें और कहीं ना कहीं एजुकेट करें कि डेंगू को रोका किस तरह से जाए और कैसे। भाई डेंगू आज सिर्फ इसी साल आने वाली चीज थोड़ी है, ये अगले साल फिर आएगा, पिछले साल फिर आया था। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता अगर हम फैलाते रहेंगे तो आज नहीं तो कल मुझे लगता है हम इसमें कामयाब हो ही जाएंगे। ठीक है पंकज जी, यही सवाल आपसे, क्या कुछ देर हो गई इस कार्यक्रम को शुरू करने में? क्योंकि स्थिति हमने देखी है, ग्वालियर की, इंदौर की अस्पताल भरे हुए हैं सर। वो सब डेंगू के मरीज नहीं है, वहां पर वायरल बुखार के मरीज हैं, सर्दी जुकाम भी सबको हो रही है, वो अलग बात है।
लोकेन जी, कोई देर नहीं हुई है, बल्कि हम समय से पहले और दुरुस्त आए हैं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि डेंगू या जिस वायरल फीवर की बात कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इन दिनों में हर वर्ष की प्रक्रिया है, क्योंकि ये माइक्रोब्स और वायरस का डेवलप होने का सीजन होता है। और ऐसा नहीं कि इनको हम नष्ट कर सकते हैं, ये जीव विज्ञान है जो ये स्थापित करता है कि बैक्टीरिया और जो वायरस है वो को एग्जिस्ट करते हो, हमारे साथ रहते हैं। अंतर सिर्फ इस बात का पड़ता है कि हमारी जो इम्यूनिटी या हमारी स्वच्छता की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता या हमारे आसपास का जो वातावरण वो हमने कितना सशक्त और स्वच्छ करके रखा है। और यदि उसकी इम्यूनिटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता की सशक्तता में या हमारी स्वच्छता में कहीं कोई कमी आती है तो डेंगू या इस प्रकार के जो वायरल इन्फेक्शन से वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने 2 मोर्चों पर काम प्रारंभ किया। जो सबसे पहला मोर्चा होता है कि जन जागृति, क्योंकि ये इतना व्यापक विषय है लोकेंद्र जी कि ये सरकार अकेले के बस का विषय नहीं है, सच को स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें समाज की सशक्त भागीदारी की आवश्यकता है और समाज की भागीदारी के लिए समाज में जागृति अभियान चलाना पड़ेगा। और अभियान लगभग पिछले 20 दिनों से मध्य प्रदेश में है, जहां जैसा विश्वास सारंग जी भी कह रहे थे कि नगरीय क्षेत्रों में पंचायत, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत विभाग है उसकी टीम और नगरीय क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग यानी नगर निगम नगर पालिका की टीम, ग्राम पंचायत ग्राम पालिका नगर पालिकाओं की टीम जा जाकर लोगों को जागृत कर रही है कि आपके घरों में परिवार में कोई ऐसा स्रोत नहीं होना चाहिए जहां जल संचय हो सके, जैसे कूलर होता है, पुराने डब्बे हैं, टायर है, जहां पर कि इस संचित जल में जो इसका जो बैक्टीरिया जो मच्छर है, एडीज मच्छर, वो डेवलप होता है और उसके बाद वो तमाम प्रकार की बीमारियां जो सामने आती हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स पर प्रभाव हो, इम्यूनिटी पर इफेक्ट हो, तमाम चीजें जनरेट करता है। तो मुझे लगता है कि जिस मोर्चे पे स्वयं मुख्यमंत्री जी खड़े हों, डेंगू से जंग जनता की संग अभियान इस मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया हो आज, उसके पहले 20 दिन से नगरीय निकाय की जो संस्थाएं वो ये अभियान चला रही हों, लोगों में जागृति को और तेज करने का अभियान हो, तो मुझे लगता है कि हम लोग सही समय पर बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार पंकज जी आप मानेंगे कि पिछले साल तो बहुत कम मामले थे, उससे पहले थे अच्छे खासे मामले थे, लेकिन इस बार अभी तक ही हम देख रहे हैं कि रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है डेंगू के मामलों की, कहीं से 200 कहीं से 250 इस तरह के मामले हम देख रहे हैं हर जिले से। लोकेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और उसका मैंने भी विशेषज्ञों से बात करी थी। इसका डॉक्टरों ने जो मेडिकल एक्सपर्ट उत्तर दिया कि पिछले लगभग 1.5 साल में या पिछले समय की बात करें तो कोरोना के चलते हम लोग इम्यूनिटी को लेकर और सैनिटेशन को लेकर यानी प्रतिरोधक क्षमता और स्वच्छता को लेकर अतिरिक्त सजग थे, सतर्क थे। न्यूट्रिशन, मेडिकेशन सबका बराबर ध्यान था, तो डेंगू का प्रभाव और प्रहार उतना नहीं दिखा। जो इस बार थोड़ा सा सामाजिक रूप से हमने इस पर लचीला रुख अपनाया कि चलो कोरोना भी निकल गया है और अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने वैक्सीनेशन भी करा लिया है, कोरोना का वैक्सीनेशन करा लिया है, तो इसके चलते ये थोड़ी सी व्यापकता इसकी ज्यादा नजर आ रही है। और सरकार के स्तर पर अस्पतालों में पूरे इंतजाम है। मुख्यमंत्री जी ने डेंगू और चिकनगुनिया जो इससे जुड़ा दूसरा रोग है उनके रोगों को आयुष्मान योजना में शामिल कर लिया है। यानी मध्य प्रदेश का वो व्यक्ति जिसके पास संभवतः धन की उतनी समर्थता और उपलब्धता नहीं है, उसको भी सरकार मदद करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के इन 7.5-8 करोड़ का दायित्व शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार का है। और किसी भी वर्ग का हो, किसी तकलीफ से हो, उसके स्वास्थ्य की, इलाज की, उपचार की, सुरक्षा का दायित्व सरकार का है। तो हम लोकेंद्र जी बिल्कुल सजगता के साथ समय पर भी हैं और सशक्त भी हैं। ठीक, शहरयार खान जी, आज का ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ और पंकज जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये सरकार का काम तो नहीं हो सकता कि वो हर किसी को जागरूक कर दें, इसमें सबका सहयोग चाहिए और उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। लेकिन आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली जीतू पटवारी को लेकर। वहाँ तो जीतू पटवारी गुस्सा हो गए, कार्यक्रम तो जागरूकता का था, लेकिन इसमें गुस्से वाली कौन सी बात हो गई? देखिए हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी। हमारे इवेंट मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज रोडों पे हमको दिखे हैं, जो कि लगभग 1 महीने देरी से सरकार जागी है। इसी की परिणति है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार बोल रही है या आपकी रिपोर्ट बोल रहे हैं 2500 से अधिक डेंगू के मामले हैं, तो मैं पूरी जानकारी के साथ बैठा हूं और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में लगभग 10,000 से अधिक डेंगू के, मलेरिया के प्रकरण है। और ये सरकार ने जैसे कोरोना की दूसरी लहर के लिए कमलनाथ जी और हमारी विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए मुख्यमंत्री जी को जागृत करने का काम कर रहा था, लेकिन उसमें भी उनको राजनीति नजर आई थी और उसका भुगतान मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने कोविड की दूसरी लहर को झेल के भुगतान करा था। मध्य प्रदेश के लाखों लोग उसमें शहीद हुए थे और अति तो जब हो गई थी कि ना ऑक्सीजन थी, ना बेड थी, ना दवा थे, ना इंजेक्शन थे। उसके बाद 10,000 का आंकड़ा कहां से आया? सम्मानजनक उनको अधिकार था कि सरकार ने नहीं दिया। हाँ, 10,000 का आंकड़ा कहां से आया?
मध्य प्रदेश के 52 जिलों में आप जो जिले के हमारे सीएमओ हैं, सीएमओ से हैं, उनसे आप अगर अनऑफिशियल बात करेंगे तो ये रिपोर्ट और ये आंकड़ा वहां से आएगा, क्योंकि सरकार हर जगह पे आंकड़े छुपाती रही है। मध्य प्रदेश में लाखों लोग शहीद हुए और हमारी सरकार 8-9 हजार से आगे कोरोना में नहीं बढ़ी थी। तो ये तो सरकार का एक मजबूरी है कि वो मध्य प्रदेश की जनता को अंधेरे में रखे और उनको। पहले इस पर रिएक्शन ले लेते हैं पंकज जी। सीएमओ कोई और रिपोर्ट कांग्रेस को भेज रहे हैं और बीजेपी को कोई और रिपोर्ट भेज रहे हैं क्या, या सरकार को? मैं इस पर एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आता हूं खान साहब आपके पास। देखिए लोकेश जी, कांग्रेस क्या कहती है क्या करती, कांग्रेस का विषय आप डेंगू की बात कर रहे हैं, मित्र कोरोना पर शुरू हो गए। नहीं, डेंगू को लेकर उन्होंने कहा 10,000 मामले। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उस कांग्रेस को जिनको इंडिजीनियस और ट्राइबल डी का अंतर नहीं पता है, वो कांग्रेस के लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। सीएमओ कांग्रेस को रिपोर्ट करते हैं या भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट करते हैं? सीएमओ सरकार को रिपोर्ट करते हैं। सरकार को रिपोर्ट के आंकड़े 2500 जो आपके पास है। तो यदि कांग्रेस इतनी सशक्त है कि क्योंकि उनको अपनी नौकरी सरकार के अधीन करनी है। लोकेश जी उत्तर तो ले लीजिए, लोकेश जी उत्तर ले लीजिए। फिर मेरा आग्रह सिर्फ ये था कि न्यूज नेशन या बाकी जो सजग मीडिया प्रदेश भर का है उसका आंकड़ा 2500 का है। कांग्रेस पार्टी का एक स्पेशल आंकड़ा है 10,000 का। तो यहाँ बैठकर झूठे सच्चे आंकड़े पेश करने से बेहतर होगा कि कांग्रेस इस बात का उत्तर दे जो आपने पूछा कि आप स्वास्थ्य मंत्री जी से सारे जिलों के सीएमओ का आंकड़ा पेश करा दीजिए ना, सच्चाई आ जाएगी सामने। अभद्र व्यवहार आज एक अधिकारी के साथ किया है, पूरी कांग्रेस को क्षमा याचना कर दीजिए। यही कांग्रेस का लोकेश जी असली चेहरा है कि वो किसी प्रकार की सामाजिक जागृति में, जन सरोकार में ना तो भागीदारी करना चाहते हैं ना अपना दायित्व मानते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि ऐसी प्रक्रियाओं को बाधित किया जाए। क्या आवश्यकता थी आज नगर निगम के हमारे जो यादव जी थे स्वास्थ्य अधिकारी, उनको अपमानित करने की? ये ठेका ले रखा जीतू पटवारी जी ने लोगों को अपमानित करने का, किसने अधिकार दिया? चलिए मैं मौका लेता हूँ दोबारा से। वो खंडन कर रहे हैं आपकी बातों का सर, 10,000 के आंकड़े को। खान साहब बोलिए। घर से लिया है आंकड़ा अपना? देखिए, ये सरकार के अधीन ही सारे सीएमओ को नौकरी करनी है। और जो हमारे मित्र बोल रहे हैं, इनके प्रभुराम चौधरी जो हमारे पंकज जी के बड़े करीबी मित्र हैं और महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के कोटे के वो मंत्री हैं, ना वो कोरोना में दिखे हैं और ना अब मध्य प्रदेश में डेंगू मलेरिया की बीमारी के टाइम पे उन्होंने कोई प्रिकॉशन, कोई तैयारी करी है। चक्कर ये है कि ये जो बिके हुए लोग थे जो भाजपा में आए हैं, इनको भाजपा ने 2 दर्जे का अपना कार्यकर्ता बना रखा है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये वक्त से पहले कोई अपने निर्णय ले ले। इनको हर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री की तरफ देखना पड़ता है। वहां से अगर वो निर्णय में देरी होती है तो उसका भुगतान मध्य प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है। जो मेरे मित्र बोल रहे हैं कहां से आंकड़े आए हैं, तो जिले के अनऑफिशियल रिकॉर्ड आप चेक करा ले। आपकी हर जगह अनऑफिशियल चीजों पर सर कहाँ बात होती है? ठीक, अनऑफिशियल चीजों पर क्या बात करें? सच्चाई है और ये भाजपा के प्रवक्ता की मजबूरी है कि वो भाजपा को डिफेंड करेंगे। चलिए, अब नए बने हैं और अगर इन्होंने पक्ष अच्छे से नहीं रखा तो इनकी छुट्टी होना चाहिए। जीतू पटवारी पर कुछ बोलना चाहेंगे सर? मैंने सवाल वही पूछा था कि जब ये जन जागरूकता का कार्यक्रम था, आप सवाल तो उठा रहे हैं लेकिन उसका हिस्सा तो बनिए कम से कम ठीक तरीके से। चलिए मैं लौटूंगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर। एक पंकज जी आरोप लगाया, उसका जवाब अगर दे दें आप कि स्वास्थ्य मंत्री क्या पिक्चर से दूर ही दिखाई देते हैं? चिकित्सा शिक्षा मंत्री ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री को कुछ कम जिम्मेदारियां दी गई हैं? वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे शहरियार खान। देखिए लोकेश जी, कांग्रेस हमेशा इस प्रकार की बातें करती जो बचकानी और हास्यास्पद होती हैं। मध्य प्रदेश के जो तमाम सारे मंत्री हैं उन्हें विभागवार उनके दायित्व तो हैं और पूरी मध्य प्रदेश की सरकार की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? चिकित्सा शिक्षा मंत्री की या स्वास्थ्य मंत्री की? अरे सर लोकेंद्र जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मोर्चे पर मौजूद हैं तो द्वितीयक हो जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी उस फ्रेम में है या नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री सारी जिम्मेदारी थोड़ी संभाल सकते, वो आज जागरूक कर सकते हैं। वो अगर वो सारी जिम्मेदारी रखेंगे तो मंत्रियों का फिर काम क्या है? वही रख लें। मैं लोकेश जी वही तो निवेदन आपसे कर रहा हूँ मैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी जो हैं इस विषय पर अलग क्षेत्र में सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री जी दूसरे क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी भोपाल के विधायक के नाते कार्यक्रम में मौजूद है और प्रदेश भर में जो कार्यक्रम चला वहां पर अलग अलग कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हमने बहुत कम देखा है। हम कवर करते हैं लगातार, चिकित्सा शिक्षा मंत्री की तरफ से या गृह मंत्री की तरफ से ज्यादा बयान आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से नहीं आते उस तरह की चीजें।
सर देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अलग विषय है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का दायित्व जो है मंत्रिमंडल की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी को है, जो कैबिनेट के सरकार के प्रवक्ता हैं। तो इसलिए गृह मंत्री जी के रूप में आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी को दायित्व उसका निर्वहन करते हैं। विश्वास सारंग जी राजधानी भोपाल के विधायक हैं, तो भोपाल की मध्य प्रदेश की जनता के साथ कोई दायित्व नहीं है। 7.5 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य मंत्री और आप लोग खेल रहे हैं। पूछिए कि इनकी जन जागृति में क्या भागीदारी है, क्या जितेंद्र पटवारी कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इवेंट कर रहे हो आप लोग। इवेंट में एक आप स्लोगन देते हो और रोडों पे साबित होते हैं, इसीलिए जनता इनको लगातार 2 या 3 से पराजित कर रही है। हर चुनाव में ये हारते हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत। इसलिए चुनाव हारते हैं कि जनता जानती है कि झूठे आरोप लगाते और कभी भी जन सरोकार से इनका सरोकार नहीं है, इनका सरोकार सत्ता से। फिर वो जनसेवक क्यों हारे थे अपने ग्वालियर चंबल संभाग की, क्यों सीटें हारे थे वो जनसेवक? ये आज दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी के यही आचरण। जनसेवक लेकिन मैं एक गंभीर सवाल पंकज जी आपसे पूछता हूँ। मैं अब इन आरोपों से इतर मैं एक मिनट शहरयार खान जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ सर। हमने तीसरी वेव की तैयारी की थी, जाहिर बात है कि कुछ बेड की संख्या भी जगह जगह बढ़ाई गई थी, लेकिन फिर भी जो पिक्चर आई सर वो कुछ ऐसी थी कि बच्चे एक एक बेड पर 2-2 भर्ती हैं। ये स्थिति क्यों बनी? इतनी लंबी लंबी लाइनें अस्पतालों में हमें देखने को मिली, व्यवस्थाएं नहीं दिखी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी, कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं दिखे। अगर हम तीसरी वेव के लिए तैयार थे, अचानक से ये बुखार आया, डेंगू आया, मलेरिया आया, इसने तो हमें एक तरीके से लिटमस टेस्ट करा दिया कि हम तीसरी वेव अगर कोरोना के आ जाए तो कितने तैयार थे। पूरी तरीके से पास नहीं हुए हम इसमें। देखिए लोकेंद्र जी, मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से जिसने 2 चरण के टीकाकरण के अभियान में मध्य प्रदेश की आधी आबादी को पहले वैक्सीनेशन का डोज कंप्लीट कर दिया है। मध्य प्रदेश की 30% मैं कोरोना का तो सिर्फ उदाहरण, मैं इस स्थिति की बात कर रहा हूँ कि अभी हमने देखा कि कितनी भीड़ थी। हाँ, बेड नहीं मिल रहे थे बहुत जगह पर अभी भी। लोकेंद्र जी आप ही को उत्तर दे रहा हूं मैं कि ये वो राज्य है जहां टीका, और अभी फिर 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर फिर मध्य प्रदेश में 71 लाख टीके लगाने का अभियान है। निःशुल्क अन्न वितरण किया है, निःशुल्क टीकाकरण। कोई है ऐसा देश दुनिया में जहां 80 करोड़ पूरे देश का डेंगू पे डिबेट है, स्वास्थ्य मंत्री के नाकार देश की आबादी का रोल है, उस पर बात होना चाहिए। कोई सरकार अमेरिका जैसा संपन्न राज्य वो नहीं कर पाया जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने झूठ परोसने का काम कर रहे हो आप लोग, और मध्य प्रदेश और देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हो। जनता पार्टी का अब जल्दी से पंकज जी थोड़ा सा मुद्दे पर आकर जवाब दे दो। 1 मिनट शहरयार खान जी, 1 मिनट। मैंने जो सवाल पूछा था उसका कि व्यवस्थाएं तो नहीं दिखी सर अभी भी। अरे सर, मध्य प्रदेश में आप किस कोने में चलना, मेरे साथ चलिए लोकेंद्र जी। हमने तस्वीरें दिखाई हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा पंकज जी। लोकेंद्र जी मैं तो आपको रियल आप व्हाट्सएप इमेज की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं हमारे जो शूट हुई है, हमारे जो पत्रकार लाए हैं, मैं उसको भेज दूंगा आपको पूरी रिपोर्टिंग। आप तो सर अभी इस लाइव के बाद मेरे साथ आपकी टीम को भेजिए, राजधानी के जिस अस्पताल में चलें वहां। राजधानी थोड़ी मध्य प्रदेश है सर, राजधानी मध्य प्रदेश नहीं है, राजधानी मध्य प्रदेश नहीं है ना। ग्वालियर की तस्वीरें हमने देखी है। लोकेंद्र जी मध्य प्रदेश के गांव देहात में चलिए, जहां चयन आपका, गांव आपका, टीम आपकी, नहीं, मैं जनसेवक के ग्वालियर के जो व्यवस्थाएं हुई हैं उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना सर। 2-2 बच्चे एक बेड पर। आपकी स्थिति समझ ली है, आप झूठी सफाई मत दीजिए। इनका पंकज जी आप झूठी सफाई मत दीजिए, जनता आपका चाल चलित चेहरे को पहचान चुकी है। चलिए मैं अब थोड़ा सा डॉक्टर अभिजीत जी से इस बीमारी को लेकर भी कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। अभिजीत जी देखिए, जैसा कोरोना का भय है, डेंगू का नाम सुनते भी लोग उसी भय में आ जाते हैं, और खासकर जब बच्चे चपेट में आ रहे हों तो और ज़्यादा दिल बैठता है और सीधे दिमाग में यही आता है कि प्लेटलेट्स कम होंगी और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस बीमारी में जो हमें हॉस्पिटलाइज होना है वो कब होना है, इसकी शुरुआती पहचान कैसे कर लें, अगर थोड़ा आप आसान भाषा में और लोगों को बताएं, और इसमें डरने की कितनी ज़रूरत है उन्हें। देखो, डेंगू एक नाम अपने आप ही डर पैदा कर देता है। आमतौर पे ये बुखार जो है शुरुआती दिनों में फ्लू जैसे लक्षणों से चालू होता है। सर्दी जुकाम के साथ बुखार आता है, पर बुखार अक्सर इसमें तेज तरह का होता है। इसमें टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। साथ में इसके साथ कपकपी का भी अनुभव हो सकता है। अगर हम बात छोटे बच्चों की करें तो छोटे बच्चों में अक्सर ये बुखार जो तेज होता है उसके साथ कपकपी तो नहीं आती है, लेकिन सर दर्द होना और बदन दर्द होना काफी कॉमन फीचर है। ये बुखार में बेसिकली आपको बॉडी के फ्लूइड लेवल ज्यादा अच्छा मेंटेन करना चाहिए।
बहुत कोई अलग विशेष ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो यदि अगर आप घर रहकर भी अपने जो फ्लूइड इंटेक है, जिसको कहते हैं कि पानी की मात्रा बराबर पीते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। डेंगू में जब तक आपका फीवर हाई चलता है तब तक अक्सर प्लेटलेट उतने कम नहीं होते हैं, पर तीसरे चौथे दिन के बाद से जब से आपका थोड़ा सा फीवर डिक्लाइन पे होता है, यानी वायरीमिया कम होता चला जाता है, तब आपके प्लेटलेट की संख्या कम होती चली जाती है। प्लेटलेट की संख्या कम होने के लिए दो तरह से हमें टेस्ट करना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, जब ये प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है तब ये जांच जो होती है केवल और केवल मशीन द्वारा लगाई गई होती है। परंतु जब अब इसको अगर सही तरह से आपको आकलन देना है कि वाकई कितने प्लेटलेट है, कम है या ज्यादा है, तो कायदे से इसका जो पुराना मैनुअल मेथड होता है, स्लाइड मेथड, वो ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है। तो उस तरह से इस समय जांच होना बहुत जरूरी रहता है। जब मशीन आपके प्लेटलेट्स को नापती है तो एक एक सेल्स को अलग अलग काउंट करती है, पर जब ये सेल्स गुच्छे बन जाते हैं, एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, तो उसको वो अनेकों सेल्स की जगह एक ही काउंट कर देता है, जिसके कारण गलती से कम भी आकलन हो जाता है। ऐसे में ब्लड की रिक्वायरमेंट जल्दी सामने आ जाती है। जब पेशेंट उतना सीरियस नहीं होता है तो भी आपको रिक्वायरमेंट ब्लड की बता देते हैं लोग। परंतु इसमें अगर प्रॉपर जांच करी जाए तो मशीन के अलावा आपको स्लाइड मेथड एक प्रॉपर पैथोलॉजिस्ट अगर रिपोर्ट करे तो इसकी ज्यादा अच्छी जांच की जो आपको रिपोर्ट है वो मिल सकती है। तो बुखार के लक्षणों में जैसे अगर आपको फिलहाल इस सीजन में बुखार आ रहा है तो 2-3 बीमारियां फिलहाल ज्यादा कॉमन है, जैसे सिंपल वायरल फीवर जो अभी चल रहा है वो, टाइफाइड का फीवर और डेंगू। ये तीनों की जांच के लिए आसान से टेस्ट उपलब्ध होते हैं। कई बार आपके डॉक्टर आपको हो सकता है कि आज पहले दिन आपकी सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई तो भी वो आपको 2 से 3 दिन बाद रिपोर्ट्स को रिपीट कराने के लिए बोल सकते हैं। यदि एक्स्ट्रा ऐसा बोलें तो उनकी जो निर्देश है उसका अवश्य पालन करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिसमें एक बार में रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव नहीं आए, दोबारा आपकी जांच में वो पॉजिटिव निकल आए, तो सतर्क रहना काफी ज्यादा जरूरी है। क्या 3 दिन तक जो सामान्य मेडिकेशन होता है उससे लोग ले सकते हैं घर में, उसके बाद टेस्ट के लिए जा सकते हैं? क्योंकि लोग शुरू में ही डर जाते हैं जैसे तेज बुखार आता है या जी बिल्कुल। इस बीमारी में सबसे ज्यादा सामान्य पैरासीटामोल जो है इस बीमारी के लिए सफिशिएंट होता है। पैरासीटामोल आमतौर पे 500 मिलीग्राम की डोज में आता है, पर अगर आप 650 मिलीग्राम का भी डोज लें तो इसमें क्योंकि जब बदन दर्द होता है तो 650 मिलीग्राम का डोज आपको ज्यादा अच्छा असर करता है। डोज के बारे में हम बहुत ज्यादा इसलिए आपके चैनल के थ्रू नहीं बोलेंगे ताकि जो भी डॉक्टर आपके मरीज हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाकर ही उनसे सलाह लें, स्वयं के डॉक्टर ना बन के खुद को इलाज करें, जिससे केसेस बिगड़ सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सर आपका इस पर और रोशनी डालने के लिए, और तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो राजनीति से इतर आप ध्यान रखें अपना, और जो आज कार्यक्रम शुरू हुआ इसका हिस्सा आप लोग बने, सफाई का विशेष ध्यान रखें। अभी जब तक ये मौसम पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाता है तब तक। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।